विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनेश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। जनता के मनोरंजन जारी है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में पिक्चर बंद है और नए सीरियल बंद हैं, किंतु जनता के मनोरंजन के इंतजाम बराबर है। पहले मध्य प्रदेश सरकार के पुनर्गठन और अब राजस्थान सरकार के उठापटक दौर बड़ा है। यदि बात की जाए कि यह कोरोना वैश्विक महामारी के शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश में होटल डिप्लोमेसी और यह कहा जाए कि यह राजनीति के ऐसा क्षण जो मध्य प्रदेश से शुरू भा अब खत्म कहां हुई एक कौनों में के बात समझ में नहीं आ रही है। हालात यह है कि कांग्रेस बेबे आरोप यह लगावत थी कि भाजपा के द्वारा खरीद फरोख्त और रणनीति के तहत जो है सरकार गिरावे के काम की इंजाल लाग है। मतलब कांग्रेस के आधारित राज्य हैं वो राज्य में या भाजपा के द्वारा जो है कहो न कहो गड़बड़ी की इंजाल लागी। किंतु भाजपा कहा थी कि जब असंतोष है तो हम का करी, हमार कौनो रोल नहीं है। किंतु जब केहू के अपमान हुई तो वह अपमानित जगह में रह पसंद न करी। किंतु एक बात और बता दी अपना का कि मध्य प्रदेश सरकार के समय जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत करीन तब राजस्थान के सहारा कांग्रेस लिहिस अपने विधायकन का कांग्रेस के राजस्थान के होटलन में ठहराइस और मध्य प्रदेश के जो विधायक रहे भाजपा के उनका ठहरावा गा गुड़गांव और कुछ का जो है भोपाल में रखा गा। किंतु यदि बात की जाए कि यह दौर के राजनीति आखिर कौने दौर से गुजर रही है, यदि बात की जाए जनता के या लोकतंत्र के आधार जो है यह आखिर कहां है। काहे कि यदि देखा जाए तो क्लियर मैंडेट मिलत है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, किंतु नहीं के विधायक छटक के चले जाते भाजपा में। आज मध्य प्रदेश में फुल कैबिनेट विभागन के मंत्री बैठे और वो मंत्री में आधे कांग्रेस के हैं आधे भाजपा के हैं और निर्दलीय हैं। मतलब कुल मिलाए के यह हो गया। किंतु अब ही थे राजस्थान सरकार में शुरुआत मध्य प्रदेश से करबे से जरूरी है कि मध्य प्रदेश के तर्ज में चल रही है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के लगभग बीते 2-3 दिन से पूरे टीवी में मनोरंजन के दौर जारी है और कुछ जने तो कहा थे कि अब राजस्थान के खेल खत्म हो गया और कुछ जने कहा थे पिक्चर अबे बाकी है। जैसा कि हमारे साथ चल रही टैगलाइन में अपना देखा तो राजस्थान सरकार से थोड़ा जुड़ी वस्तु स्थिति से अपन पहले अवगत हुई जी कि राजस्थान सरकार में 124 लोगन के समर्थन प्राप्त है कांग्रेस का। 76 लोगन के साथ विधानसभा में भाजपा मौजूद ही। अब 22 कांग्रेसी विधायक जो है वो बगावत कर चुके हैं और वह बगावत के चलते जो है अब राजस्थान सरकार संकट में ही। पहले अपना यह गणित समझ ले कि 124 में कितने विधायक कांग्रेस के साथ हैं, कौन कौन विधायक कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के कुल हैं 107 विधायक, आरएलडी के 1 हैं, बीटीपी के 2 हैं, सीपीआई के 2 हैं और इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय कहा जाए कि 12, कुल मिलाए के 124 विधायक कांग्रेस के हैं विधानसभा में। अब बीजेपी पर नजर डाली कि बीजेपी के गठबंधन के साथ कितने लोग हैं। बीजेपी के विधायक हैं कुल 72, आरएलपी के 3 और इंडिपेंडेंट जो है 1 हैं, तो इनका मिलाए के कुल हो गए 76। अब यदि बात की जाए कि 22 विधायकन के बागी हुए से फायदा आखिर के का है, फायदा फिलहाल अबे केहू का नहीं आए। काहे कि यदि देखा जाए तो अबे कुल 24 से 25 सीट चाहिए यदि राजस्थान में सरकार बना बैठे। 22 था सचिन पायलट के साथ हैं, किंतु और अन्य विधायक अबे नहीं आई, जोने के चलते यह कहा जा सकता है कि भाजपा का यह विघटन से कौनो फायदा नहीं है। जोने के अपना टीवी रिपोर्टर में देखा हो कि साफ तौर पर यह कहा जा लगे कि भाजपा एमा कौनो दिलचस्पी नहीं रखल ला गया है कि राजस्थान में जो हालात बदले हैं ओकर फायदा लीन जाए। किंतु रजदीप सुरजेवाला और गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है
कि बीजेपी छल छंद्र माया के जाल में आखिरकार राजस्थान के कांग्रेसी विधायकन का फसायल हिस और हालात यह हो गया कि अब कांग्रेस के विधायक जाए में तो मजबूर नहीं आई किंतु तोड़े में मजबूर हो गए और स्थिति यह है कि अब गहलोत सरकार के खेल खत्म हो चुका है। किंतु पिक्चर अबे बाकी है। पिक्चर इस बाकी है कि सचिन पायलट के द्वारा जो अबे एक ट्वीट की इनका कि सत्य जो है परेशान हो सकत है, पराजित नहीं। अपना का याद आवत हुई वह क्षण जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत करे रहे कांग्रेस से, तो लगभग स्थिति सेम ही। दोनों युवा नेता, जनाधार वाले नेता और अच्छा खासा जनाधार। किंतु सचिन पायलट के साथ यह बात थी कि उनका बहुत ज्यादा उपेक्षा नहीं की गए। राजस्थान सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री के पद में रहे, साथ में राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मतलब एक बड़ा जिम्मेदारी के पद रहा। किंतु हालात यह है कि आज विघटन के दौर से गुजर रही कांग्रेस बिल्कुल सीधे तौर पर नेतृत्व विहीन समझ में आ रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब भारत में विपक्ष खत्म हो के कगार में है। कांग्रेस विपक्ष के तौर पर बैठी जरूर ही सदन में, किंतु हालात अंदर खाने ऐसा है कि हमका लग रहा है कि वो अंदर सब टूट चुके हैं और टूटा हुआ घर लोग ईंटें तक उठा के ले जाते हैं। तो यह जो शायरी के कुछ पंक्ति है कि एक बेर टूटी ना, और यदि टूट गए तो लोग तो यह में होते कि ईंटा तक उठाए ले जाते हुए घरौंदा के। तो यह स्थिति आज कांग्रेस के ही कि दुई जगह से अब सत्ता जो है हाथ से चली गए, और वह सत्ता हाथ से काहे चली गए एक विश्लेषण की जात है। किंतु वह विश्लेषण का माने का कांग्रेस तैयार नहीं आए। युवा नेतृत्व के चेहरा में चुनाव लड़ा जाता है, किंतु उन्हीं का जब दरकिनार करा जाता है तब जाए के यह में हालात पैदा होते। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चेहरा जो है फ्रंट में ले आए के मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ी। जब मुख्यमंत्री बने के बात आई तो कमलनाथ का मुख्यमंत्री बैठा दिन का। यह हालात राजस्थान में रहे, पायलट का फ्रंट में रख के चुनाव लड़ागा, और जब मुख्यमंत्री बने की बात आई तो गहलोत का मुख्यमंत्री बना देगा। वह दर्द कहो न कहो कसक रही गई रही मन में दोनों युवा नेतन के। अब तेजी से बदलाव देखे कब मिल रहे हैं। हालात यह है कि सचिन पायलट के अबे तक स्थिति यह रही कि कहा जा रहा कि अबे पार्टी से हटे का नहीं आए, मतलब पार्टी नहीं छोड़े का है, मांग भर मान ली जाए। किंतु अब जो है स्थिति यह हो गई ही कि दुई मंत्री और सचिन पायलट का मंत्री पद से निष्कासित कर दी इनका है। राज्यपाल से गहलोत की मुलाकात भय और इनका दोनों का मंत्रिमंडल से हटा दी इनका है 3 जन का। तब यह जरूर हो गया है कि सचिन पायलट अब ऑप्शन खुल चुका है कि बीजेपी के खेमा में जायज करते। अबे तक जो फिलहाल जानकारी है कि बीजेपी के कौनो वरिष्ठ नेता से अबे तक कौनो ऐसा बात नहीं भया है, किन विश्वसनीय सूत्रन से प्राप्त जानकारी अनुसार अपना पंचन को बता दी बड़ी खबर कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के मांग कर रहे हैं, जिनके चलते बीजेपी बिल्कुल वह छेड़खानी अपने कुनबा में नहीं करे चाहे, और बिना शर्त के यदि सचिन पायलट आवत है तो बीजेपी कहा थी कि हम स्वागत करब, किंतु मुख्यमंत्री के शर्त में बीजेपी खुदो नाक सिकोड़े लागी। तब समझी कि बीजेपी यह कहा थी कि हमका 30 विधायक चाहिए, तब जाके हम क्लियर मैंडेट लेब, और क्लियर मैंडेट के बाद फिर हम एक बड़ा पद पायलट जी का दे देव। किंतु मुख्यमंत्री के पद फिक्स है। मतलब कुल मिला के अबे देखब दिलचस्प हुई। पिक्चर बहुत बड़ी है। पिक्चर मतलब यह बहुत जने कहें कि आज जो है राजस्थान के राजनीति के पटाक्षेप के दिन आए, किंतु पटाक्षेप नहीं, अब नई जो है पिक्चर शुरू हुई आज से, और जौने के तस्वीर लगभग कल तक साफ हुए की उम्मीद ही। किंतु यह राजस्थान के दंगल देखब एक नए मोड़ में राजनीति के लिए आ रहा है कि युवन का दरकिनार करब। अब कहो न कहो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी का ओकर खामियाजा भुगते का परत है, और वह हस्र कऊ में होता है। चाहे अपना कांग्रेस के मध्य प्रदेश सरकार देख ली, चाहे कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार देख ली, हस्र
मतलब बेहतर नहीं हो। ऐसे कहा थे ना कि राजनीति जो है असमंजस के खेल आए और यह असमंजस के खेल में निश्चित तौर पर हमेशा एक बुनियादी व्यक्ति की जरूरत होती और किंतु यह पूरे मामला में संगठन के अभाव हो साफ तौर पर दिखात है कि जो संगठन मान मनोबल करे आए रहे वो खुदो दरकिनार हो गए, वो कहे लागे कि पायलट तो हमका धोखा दे दीन। सीधे तौर पर अपना आप समझ सकी थे कि राजस्थान सरकार के बुलेट फेयर तो हो बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि अब गहलोत सरकार रवानगी है। किंतु अब देखब दिलचस्प हुई कि नई पार्टी के उदय होता है या भाजपा के साथ गठबंधन करके एक नए सरकार के या फिर कहा जाए कि भाजपा सरकार के राजस्थानों में उदय होता है। तो यह रही खास खबर जो राजनीति और सियासी गलियारन में सबसे ज्यादा बड़ा भूकंप पैदा कर दी सी और कोरोना काल के सबसे बड़ा मनोरंजनों के कहो न कहो मौका दी सी। तो देखी और लगातार देख रही कहे कि पिक्चर अबे बाकी है। अपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी, कहे कि कोरोना वैश्विक महामारी केहू का नहीं चीन है। ऐसे आनंद लेत रही ऐसा घटनाक्रमण के, किंतु आपन ख्याल और अपने परिवार के ख्याल जो है अवश्य रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हमारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में नहीं ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी युवा बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने आप। क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन, राजेश मेरे भाई जैसे थे, हमारे और राजेश के संबंध बिल्कुल एक कैसे मतलब परिवार के थे कि हमारे उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, उसकी माँ से भी और उसके पिताजी से भी। इसलिए मुझे पता है वो कितना स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा। मैं समझ सकती हूँ कितना अपमान होता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाएगी। दिग्विजय सिंह करेंगे करना चाहिए पार्टी को कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, इसलिए मजबूर होकर के आज कोई हमें कोई खुशी नहीं है, मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को इनको हटाओ, उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री जब तक कोई व्यक्ति है तब तक उसके मंत्रिमंडल के साथियों का ये कर्तव्य होता है आम जनता की भावनाओं को समझे, सरकार एकजुट रहे और कैबिनेट में मेरे सहयोगी होते वो सब, कोई बॉस कोई नहीं होता है। इस रूप में मैंने ट्वीट किया सबको। नंबर 3, जो विधायक आए जीत के किसी ग्रुप का हो, कितने नजदीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया। वो खुद जाने, दिल जानता उनका,
कॉलेज खोलना है, एसडीओ ऑफिस खोलना है, सड़क बनाने, जो मांगा उन्होंने मैंने दिया बजट के अंदर। उसके बाद में भी उनको दे गए इस प्रकार से। मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, आज जिस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। पूरे प्रयास कर लिए, उसके बाद में जब देखा गया, इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ हमनोमी हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते बीजेपी में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते कि हम नई पार्टी बना लेंगे। तो पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत वो भी लिखा हुआ है। एंटी डिफेक्शन बिल है, अगर 2-3 होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते हो।